हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर गौरव चावला है और वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। तो आज मैं बात करूंगा डिस्पेप्सिया के बारे में। तो डिस्पेप्सिया बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है इंडियन पेशेंट्स में। और चलो शुरू करते हैं एक केस से। एक 26 साल की महिला आई है जिसको बार बार पेट में दर्द होता है। पिछले 2 महीने से ऊपरी भाग में दर्द होता है। ये दर्द 2 से 3 टाइम होता है और ये हफ्ते में 2 से 3 टाइम होता है और खाने के बाद होता है। और कभी कभी ओकेजनली पेन रेडिएट करता है साइड से, 2 से 3 मिनट तक रहता है जब रेडिएट करता है। कभी कभी उसे मिचली जैसा लगता है, हालांकि कोई उल्टी नहीं आई, कोई जलन नहीं है। और जब हम एग्जामिन करते हैं पेशेंट्स को तो उसके ऊपरी भाग में थोड़ा दर्द, टेंडरनेस है, कोई और ऑर्गन्स नहीं है। तो ये बहुत कॉमन सिनेरियो है हमारे ओपीडी के पेशेंट्स में। ऐसे बहुत 60% पेशेंट्स होते हैं जिनको ये होता है। तो इनके साइंस की भाषा में बोलो तो इनको डिस्पेप्सिया कहा जाता है। और ये यूजुअली डिस्पेप्सिया की प्रॉब्लम एसिड से होती है, जो पेट में एसिड बनता है उसकी वजह से होती है। और साथ में तो हम लोग डिस्क्राइब करते हैं कि ये डिस्पेप्सिया कब कहते हैं। साइंस की भाषा में देखा जाए तो डिस्पेप्सिया तब कहेंगे जब उसे ऊपरी भाग में दर्द एटलीस्ट 1 महीने से हो। और ये दर्द कभी कभी भारीपन के साथ हो सकता है, कभी कभी जी मिचलाने के साथ हो सकता है, कभी कभी उल्टी भी आ सकती है और कभी कभी उसको वहाँ ऊपरी पेट के भाग में जलन भी हो सकता है दर्द के साथ साथ। तो ये हमें इम्पॉर्टेंट है कि फंक्शनल डिस्पेप्सिया तब कहेंगे जब ये सब सिम्टम्स हो रहे हैं और एंडोस्कोपी जब मैंने कर ली है और कोई भी लीजन नहीं मिला है, एंडोस्कोपी नॉर्मल है, तो उसे हम लोग फंक्शनल डिस्पेप्सिया लेबल करते हैं। तो इसके क्या सिम्टम होते हैं, डिस्पेप्सिया जो मैं कह रहा हूँ इसके क्या सिम्टम होते हैं। जो कार्डिनल सिम्टम है वो है एपिगैस्ट्रिक पेन, ऊपरी भाग में दर्द होता है, खाने के बाद होता है, हल्का हल्का होता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट सिम्टम है वो है पेट में जलन आना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट सिम्टम है, साथ साथ में जलन भी होती है पेशेंट को। तीसरा इम्पोर्टेंट सिम्टम है जब वो खाना खा लेता है तो कहता है उसको पूरा पेट फूल गया है और भारी भारीपन सा लग रहा है पेट में, तो पोस्ट प्रांडियल फुलनेस कहते हैं उसे। चौथा उसे क्या कहते हैं कि उसकी भूख उसे ज़्यादा नहीं खा पाता है, उसका पेट जल्दी भर जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं अर्ली सटाइटेशन। तो ये 4 जो है कार्डिनल सिम्टम्स होते हैं डिस्पेप्सिया के। अगर अब देखा जाए तो साइंस में डिस्पेप्सिया के भी 2 तरीके हो गए हैं। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि कोई ऑर्गेनिक कॉज नहीं मिस होना चाहिए, जिसके बारे में मैं बताऊंगा। दूसरा, ये जो डिस्पेप्सिया है ये 2 तरीके का हो गया है, अनइन्वेस्टिगेटेड डिस्पेप्सिया। एक हो गया है EPS, एपिगैस्ट्रिक पेन सिंड्रोम, और दूसरा हो गया है PDS, पोस्ट प्रांडियल डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो चलते हैं इन दोनों के बारे में भी बात करते हैं। तो क्या क्या कारण हैं ऊपरी भाग में दर्द के, क्या क्या अंदर से कारण होते हैं। तो यूजुअली जो कॉमन कारण देखे गए हैं वो है पेप्टिक अल्सर डिजीज, H पाइलोराई इन्फेक्शन, जो कभी कभी पेट में गॉल ब्लैडर में स्टोन होते हैं, पैनकेटोबिलियरी डिजीज कहते हैं। कभी कभी पैनकेटाइटिस का अटैक भी ऊपरी दर्द करता है, वो भी जोर का दर्द होता है उसमें, लेकिन इन सब के प्रकार अलग होते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि पैनक्रियास का पेन लगातार होता रहता है, ऐसा नहीं है कि हल्का हल्का कभी कभी आता है। स्टोन का पेन अचानक होता है खाने के बाद और वो थोड़े 5-6 घंटे तक रहता है गॉल ब्लैडर में स्टोन्स का। तो ये सब कभी कभी पेट के कैंसर्स भी एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस होते हैं। तो अगर हम एंडोस्कोपी कर लेते हैं तो ये सारे, और एक अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं, ये 2 टेस्ट अगर हम कर लेते हैं तो ये सारे कारणों का हमें पता लग जाता है कि कोई भी ऑर्गेनिक कारण है कि नहीं। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन से मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कॉज रूल आउट हो जाते हैं। अब साइंस की भाषा में ये देखा जाए, EPS जो मैं कह रहा था, एपिगैस्ट्रिक पेन सिंड्रोम, इसे तब कब कहेंगे। तो ये एटलीस्ट हफ्ते में 1 बार होना चाहिए और 3 महीने तक होना चाहिए, तभी ये क्राइटेरिया में आता है। और पेशेंट को बॉदरसम ऊपर या तो पेट में दर्द होगा या पेट में जलन होगी। तो ये इम्पोर्टेंट है, पेट में दर्द होगा या पेट में जलन होगी। और कोई भी ऑर्गेनिक डिजीज नहीं है, जैसे हमने बात करी थी एंडोस्कोपी नॉर्मल है, ठीक है। ऐसे ही ये PDS जो है, PDS में भी एटलीस्ट 1 दिन होना चाहिए 1 हफ्ते में पिछले 3 महीनों से। और इसमें क्या होता है कि जब वो खाता है तो बॉदरसम पेट फूल जाता है,
या वो खाता है तो उसे सटाइटी यानी जल्दी वो खा नहीं पाता ज़्यादा, उसका पेट जल्दी भर जाता है, या तो पेट फूल जाता है या पेट जल्दी भर जाता है। तो इसे कहते हैं हम पोस्ट प्रांडियल डिस्ट्रेस सिंड्रोम। और सेम कोई ऑर्गेनिक डिजीज़ नहीं होनी चाहिए उसको ये कहने के लिए कि ये PDS है। तो अगर एडल्ट ऑनसेट डिस्पेप्सिया देखा जाए साइंस में, तो इसको हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं या कैसे अप्रोच करते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि पेशेंट की उम्र क्या है। 60 साल की उम्र से ज़्यादा है तो एंडोस्कोपी हम करेंगे, सीधा एंडोस्कोपी करेंगे। और उसको एंडोस्कोपी में जैसे निकला, अगर एंडोस्कोपी नॉर्मल निकली तो उसको फंक्शनल डिस्पेप्सिया लेके मैनेज करेंगे, जो मैं भी बताऊंगा। अगर 60 साल से कम है तो H. pylori का टेस्ट करेंगे। अब H. pylori का टेस्ट कैसे करते हैं वो हम अगले वीडियो में बनाऊंगा, तब मैं आपको पेप्टिक अल्सर डिजीज़ और H. pylori के बारे में बताऊंगा। तो उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि टेस्ट कैसे करते हैं H. pylori का, क्या दवाइयाँ देते हैं। तो H. pylori का टेस्ट करेंगे, अगर H. pylori का इन्फेक्शन आया तो उसको ट्रीटमेंट करेंगे हम, ठीक है। अगर H. pylori नेगेटिव है या ट्रीटमेंट H. pylori का हो गया है तो उसके बाद हम देते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट दवाई है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, जिसे PPI बोलते हैं, या H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। तो ये कैटेगरी ऑफ ड्रग देते हैं। आजकल सभी लोग ज़्यादातर PPI थेरेपी देते हैं। अगर उससे रिस्पॉन्स नहीं आया तो 2 इम्पॉर्टेंट ड्रग्स दी जाती है, जिसे कहते हैं हम प्रोकाइनेटिक्स या ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स। तो ये 2 हम इम्पॉर्टेंट दवाई देते हैं। अगर वो भी नहीं आया तो फिर साइकोथेरेपी का भी हेल्प कर सकते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड तरीका होता है फंक्शनल डिस्पेप्सिया पेशेंट्स को अप्रोच करने का। तो अगर मैं फिर से समराइज़ करूँ इनको ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, ये ACG अमेरिकन कॉलेज ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और नाइस गाइडलाइंस आई थी। तो एल्गोरिथम जो है वो हमें सबसे पहले ये बताता है कि कोई ऑर्गेनिक डिजीज़ नहीं होनी चाहिए, तो एक एंडोस्कोपी और अल्ट्रासाउंड मस्ट है ऑर्गेनिक डिजीज़ रूल आउट करने के लिए। दूसरा, H. pylori का टेस्ट अप फ्रंट हो जाना चाहिए। अगर H. pylori पॉजिटिव है तो H. pylori का ट्रीटमेंट मस्ट है। तीसरा, हमें जो शुरू करना है वो PPI थेरेपी से शुरू करना है। सेकंड, हमें जाना है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, TCAs कहते हैं। तीसरा, हमें प्रोकाइनेटिक्स में जाना है। लास्टली, हमें साइकोथेरेपी को भी कंसिडर करना है। और जब हम पेशेंट ठीक हो जाता है तो हम लोग विड्रॉ भी ड्रग्स धीरे धीरे करके एक एक ग्रुप ऑफ विड्रॉ करते हैं। पहले हम ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स करेंगे विड्रॉ, प्रोकाइनेटिक्स विड्रॉ करेंगे, और लास्टली PPI थेरेपी विड्रॉ करेंगे ग्रेजुअली। तो जैसे हम लोग शुरू करते हैं स्टेप वाइज, वैसे ही ख़त्म करते हैं। इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि हमें कोई भी ऑर्गेनिक डिजीज़ नहीं मिस करनी चाहिए, और ये सब करेंगे तो हम काफ़ी इन पेशेंट्स को अच्छा इलाज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, और मैं नेक्स्ट वीडियो पेप्टिक अल्सर डिजीज़ और H. pylori पे बनाऊंगा। तो ठीक है सर, थैंक यू।